22 जनवरी से कुरुक्षेत्र के डिपो होल्डर जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। डिपो पूरी तरह से बंद करने की दी चेतावनी। पिछले कई दिनों से डिपो होल्डर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे राशन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर वह लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिनका गुजारा डिपो से मिले राशन से होता था। आने वाले दिनों में इन लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के डिपो होल्डर यूनियन ने 22 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि डिपो होल्डर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2022 में जो एक्ट सरकार उनके लिए लाई है वह उनके लिए नुकसानदायक है, जिसमें सरकार 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड करने की बात कह रही है, जबकि वह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार 60 वर्ष के बाद उनका लाइसेंस उनके किसी परिवार के सदस्य के नाम से जारी करे या फिर रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर सुविधाएं देने का काम करे। उनकी दूसरी मांग है कि 300 राशन कार्ड धारकों से उनकी रोजी रोटी नहीं चलने वाली, जबकि सरकार 600 राशन कार्ड पर दूसरा डिपो स्थापित करने की बात कह रही है। यह लोग गुजरात सरकार के मानदेय के बराबर 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय की मांग भी कर रहे हैं। हमारे इस कारण इकट्ठे हुए हैं कि जो 2022 का जो एक्ट हमारे खिलाफ आया है उसके बारे में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हमें रिटायर किया जाता है। हम कर्मचारी नहीं हैं, एक लाइसेंसधारी हैं। हमें रिटायर शब्द आना नहीं चाहिए। अगर रिटायर करते हैं तो हमें कर्मचारियों का जो भी बेनिफिट होता है वो हमें दिया जाए, क्योंकि लाइसेंसधारी तो आड़ती भी हैं, भट्ठेदारे भी हैं, पेट्रोल पंप वाले भी हैं। जब उनके ऊपर ये लागू नहीं होता तो डिपो वालों पे क्यों लागू किया जा रहा है। दूसरा, हमारे इस एक्ट के अंदर ये आया है कि 300 राशन कार्ड के बाद जब 600 राशन कार्ड हो जाएंगे तो दूसरा डिपो तैयार हो जाएगा, जिससे हमारी रोजी रोटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 300 कार्ड पे हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती। उतना तो दुकान का किराया पड़ता है। तीसरा, हमारा इसके अंदर ये है कि जो मतलब कि 60 साल तो आगे हो गया, 60 का भी हो गया। गुजरात वाला गुजरात सरकार ने डिपो होल्डरों के मानदेय 20,000 रुपये किया है। वो भी हमारे हरियाणा सरकार को चाहिए कि गुजरात सरकार की तरह हमें डिपो धारकों को 20,000 रुपये मानदेय दिया जाए। सभी डिपो होल्डर हड़ताल पे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा हो, जो सरकारी जो स्कीम है उसके तहत। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम सारे डिपो होल्डर तो चाहते हैं हमारे पास जो अनाज आ रहा है कि हम डिपो कार्डधारों को अनाज दें, लेकिन सरकार भी तो हमारी मांग नहीं मान रही। जब हमें ही 60 साल की उम्र में रिटायर करने जा रही है तो हमारी तरफ भी सरकार ध्यान दे ना जी। हम तो लोगों को राशन देंगे, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, उनको तो राशन मिलेगा ही ना जी। सर, आम जन का तो इसमें कसूर नहीं है ना, आम जन तो पिस रहा है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये तो सरकार को भी चाहिए ना जी। हम तो 1 महीने पहले से उनको कहा हुआ है कि हम कहते हैं हड़ताल पे चले जाएंगे, हमारी ये मांग मान ली जाए। तो ये सरकार को देखना है कि वो क्या करती है। इसके बारे में आपने कोई ज्ञापन दिया है डीसी साहब? हमने डीसी साहब को भी दिया है, अपने डीएफएससी साहब को भी दिया है, और मंत्री जो भी एमएलए हैं उनको भी दिया है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमारा कोई विचार नहीं किया। इस कारण हम अगर सोमवार तक हमारी मांगें नहीं मानेंगी तो हम कुरुक्षेत्र के अंदर धरने पे बैठेंगे, जैसे सारे हरियाणा में बैठे हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र शर्मा। किस पद पे हो? मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ से। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? सभी डिपो देखिए, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो मानी जाए। देखो, सरकार ने 300 राशन कार्ड पे डिपो बनाने का एक प्रावधान किया है पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 में, जो कि बिल्कुल गलत है। एक डिपो पर 1 और 2 यूनिट, यानी कि 1 और 2 मेंबर के कम से कम 50-50 राशन कार्ड हैं। पहले एक ही परिवार के अंदर एक राशन कार्ड में लगभग 10 मेंबर होते थे या 8 मेंबर होते थे, पर पीपीपी प्रणाली से जो परिवार पहचान पत्र है उससे हर एक परिवार के सदस्य ने अपना अलग फैमिली कार्ड बना लिया। माता जी ने अलग बना लिया, छोटे भाई ने अलग बना लिया, बड़े ने अलग बना लिया, जिस कारण राशन कार्ड संख्या बहुत बढ़ गई है। और वो बढ़ने के कारण डिपो अगर 300 राशन कार्ड पे बनेगा तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी मांग है सरकार से कि हमारी इन मांगों को माना जाए। और दूसरी चीज़ हमारे लिए क्या है कि जो 60 साल वर्ष के हैं, सपोज करो कोई 60 वर्ष का व्यक्ति आज क्या कार्य कर सकता है। यदि उसको सरकार हमें ये मानती है कि हम कर्मचारी हैं तो उनको रिटायरमेंट पे भी पैसा दिया जाना चाहिए। और जो कोरोना काल में डिपो होल्डर बेचारे राशन बांटते रहे, उनको जो मर गए, जो मृत हो गए, उनको भी उनके परिवार के सदस्य को डिपो देना चाहिए। और अगर 60 साल का कोई व्यक्ति रिटायर करते हैं तो उसके परिवार के सदस्य को लाइसेंस देना चाहिए। हमारी ये सरकार से मांग है। और कुरुक्षेत्र जिला के अंदर काफ़ी हद तक जो है बाजरा जो है वो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की जो सेल है वो ज़्यादा है।
यहाँ पर बाजरा खाने वाले देहात के लोग कम हैं। इस कारण हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जो है यहाँ पर पूर्णतः गेहूँ भी दे और हमारी जायज़ मांगों को माने। अदरवाइज़ हम सोमवार से दिनांक 22 जनवरी से सुबह भगवान राम की को साक्षी मान के यहाँ पर धरने पर बैठेंगे अनिश्चितकाल से। और जो डिपो धारक हमारे मशीन चला रहे हैं 1-2%, हमारा उनसे निवेदन है और हम उनके पास जाएंगे भी कि इस मशीन को बंद किया जाए। और रही बात जनता की, हम जनता के साथ हैं, जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि हम कोरोना काल से लेके अब तक घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। हमारा जनता से भी निवेदन है कि हमारी जायज़ मांगों के अंदर हमारे साथ सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव मनान है, मैं कुरुक्षेत्र से।